हेलो बच्चों। आज हम संविधान से लेकर जीके के अपने पूरे 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे जो यूपी होम गार्ड के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान के जनक माना जाता है जिनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका है आंसर नंबर बी, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार 14 से 18 में है। चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर बी 21A में है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? बताइए दोस्तों, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही आंसर है 6। मौलिक अधिकार कितने? 6 वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में से जोड़ा गए? तो इसका है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? कौन उपराष्ट्रपति? तो इसका है राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक, तो इसका है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? कहाँ पर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय? इसका आंसर है आंसर नंबर सी, नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है रिट। रिट से संबंधित। किससे है दोस्तों? रिट से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति।
किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत है हमारा संघात्मक व एकात्मक दोनों। कौन है? दोनों। संघात्मक भी है और एकात्मक भी। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी किस देश से लिए गए? तो डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिए गए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसी सदन है? तो राज्यसभा कैसी सदन है? स्थायी सदन है। स्थायी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? किसमें? लोकसभा में 545। 545। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द। ऑप्शन नंबर सी, 1976 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से। किससे? अशोक स्तंभ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की भाषा क्या है? संविधान की भाषा है हिंदी व उर्दू। हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी व अंग्रेजी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मेरठ से हुई। किसकी? 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1857 के समय मुगल साम्राज्य कौन था? मुगल साम्राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1946। कंफर्म नहीं है इसका। 1942।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पोरबंदर में, गुजरात में। पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर? गुजरात में। ठीक। स्वराज मेरा जन्मसिंह अधिकार है किसका नारा है? किसका है? बाल गंगाधर तिलक तिलक जी का। ठीक। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताओ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 को। 1885। कब हुई? 1885। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूमन ने। एओ ह्यूमन। ऑप्शन नंबर बी यार नीचे एओ ह्यूमन। आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे? आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिनका शॉर्ट में कह सकते हैं हम बॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल बंगाल विभाजन कब हुआ? बताइए दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ? कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन मुस्लिम। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? कब हुआ था? 1930 को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वेवेल कर्जन, माउंटबेटन या डलहौजी? कौन था? माउंटबेटन। माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत कौन था? कर्जन था क्या? नहीं, माउंटबेटन। माउंटबेटन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। सवनीय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा? किससे जुड़ा? असहयोग आंदोलन से, नमक सत्याग्रहण से। नमक सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को फांसी कब हुई? भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 1931 में। 1931 को हुई थी भगत सिंह को फांसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? कब? 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देख, नहीं नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे जी? नेहरू जी। सॉरी, गलत हो गया था, पीछे ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रहण किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है नील की खेती। नील की खेती। रोलेट एक्ट किस वर्ष आया? कब आया? 1919 को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चटर डॉट। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? किसने लिखा भारत का राष्ट्रीय गान? टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिली? किस अधिनियम से मिली थी? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं भूगोल के 25 क्वेश्चन और रह चुके हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा हो गया, ठीक। भारत की राजधानी क्या है? बता, भारत की राजधानी? नई दिल्ली। नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। भारत में मानसून किस से आता है? दोनों से, बंगाल अरब सागर से भी, बंगाली खाड़ी से भी। भारत का समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.82.5 डिग्री पर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है?
किस राज्य में है? गुजरात। भारत कितने गोलार्ध में स्थित है? चार। चार गोलार्ध में। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का है? बलित पर्वत। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान। कौन सा है? अंडमान। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? मासिन राम। मासिन राम। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? भाखड़ा। भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिण इंद्र पॉइंट। इंद्र पॉइंट। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। कहाँ भाग गया भाई, भागे मत। 28 राज्य। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने हैं? 9 है? कितने? 8। भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्रफल में है? कौन सा? चिल्का। चिल्का। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। चलो आज 75 क्वेश्चन देख लिए हमने। कल एक टेस्ट और लगाएंगे। फिलहाल आज 75 का ही लगाया है, जिसमें लास्ट का क्वेश्चन था हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन सा है? बाघ। टोटल आज हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, बाकी बात कल होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चले। थैंक यू।